अब मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर अंशुमान कुमार साहब को। ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर सर्जन, बहुत मशहूर। डॉक्टर साहब की तारीफ़ की मैं जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि एक लंबा अरसा, एक लंबा तजुर्बा उन्होंने अपनी खिदमात के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी को सुधारने में दिया है। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब आप मंच पर तशरीफ़ लेकर आएँ। साथ ही साथ मैं चाहूँगी तारिक सर भी मंच पर तशरीफ़ लेकर आए और उनका इस्तकबाल करें। डॉक्टर साहब कैंसर को लेकर लोगों को अवेयर करते हैं, इसके साथ साथ अलग अलग शहरों में और गाँव में अवेयरनेस और चेकअप कैंप लगाते हैं ताकि लोग कैंसर से अवेयर रहें और बच सकें। इतना ही नहीं, जहां मरीजों की डॉक्टर तक पहुंच नहीं होती है वहां भी डॉक्टर अंशुमन कुमार साहब जाते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, उनको अवेयर करते हैं। कैंसर जैसे ये लफ्ज़ जहन में आता है या इसका जिक्र होता है तो बहुत परेशानी सी एक इंसान के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन इतनी बड़ी बीमारी में भी आप खुद पर कैसे कंट्रोल रख सकते हैं, इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं, ये डॉक्टर साहब बताते हैं। बहुत मशहूर हस्ती हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन जब आप डॉक्टर साहब को सुनेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, बहुत डाउन टू अर्थ हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने एक सेशन किया था डॉक्टर साहब के साथ, उस वक्त मैंने खुद ये महसूस किया था। और छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता भी नहीं होती और आप बीमारी को दावत दे देते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में भी आपको बताते हैं। मैं चाहूँगी मेरे साथी शाहबाज मंच पर तशरीफ़ लाएं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, क्योंकि डॉक्टर साहब की सलाह बहुत ख़ास है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शबनम, और बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर अंशुमन कुमार साहब आपका, क्योंकि ये बड़ा ठंडा सा माहौल लग रहा है। मुझे लगता है एक बार लोग तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करें, क्योंकि सर सबसे पहले जब भी आप कभी भी देखते हैं कैंसर, कोई फॉर एग्जांपल किसी की कॉल आती है कि फलां साहब को जो है डॉक्टर साहब ने बता दिया कि कैंसर है, तो पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं। और खुदा ना खास्ता जब भी किसी घर के अंदर ऐसी कोई परेशानी आती है तो उसके बाद से लोगों का माइंड काम नहीं कर पाता है। तो मैं सबसे पहले ये समझना चाहूँगा आपसे कि ऐसी क्या तरकीब अपनाई जाए कि कैंसर हो ही ना। इसकी जब शुरुआत ही नहीं होगी तो बाकी की चीज़ें तो आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि इसकी शुरुआत ही ना हो, ये कैंसर हो ही ना, इसका क्या तरीक़ाकार अपनाएं हम। देखिए, कैंसर बाजार में बिकता है और आप खरीदते हैं। अगर आप खरीदना बंद कर दें तो 70% कैंसर हिंदुस्तान का कम हो जाएगा। अभी समझा देता हूं। आप CMPM चुनना जानते हैं, अपने लिए खाना चुनना नहीं जानते हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। वायु प्रदूषण कितना बढ़ा इसके बारे में जानकारी नहीं। प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना है, आपको जानकारी नहीं है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया किसने CMPM चुनने का। पहले अपने को ठीक कीजिए, अपने घर को ठीक कीजिए, समाज को ठीक कीजिए, मतलब स्वस्थ बनाइए। स्व में स्थित होना ही स्वस्थ है। मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट हेल्थ। मतलब बीमार हुआ उसको मैं ठीक कर रहा हूं, मैं कैंसर फ्री कर सकता हूं, मैं स्वस्थ नहीं कर सकता हूं। स्वस्थ आप नेचुरली बॉर्न होते हैं और वैसे ही रह जाएं, स्व में स्थित रह जाएं तो स्वस्थ हैं। कहां से? शरीर फिजिकल, माइंड मेंटल एंड स्पिरिचुअल। डॉक्टर साहब ने बात कही थी, तीनों को सिंक्रोनाइज लेके आप चलें, आपको कैंसर, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज चारों बीमारी से बचा लेगा। अब आपको लग रहा हो कि ऐसी कौन सी तरकीब बता रहे हैं, अगर इतना ही है तो इतने बड़े अस्पताल क्यों बने? बिजनेस से व्यापार है। अस्पताल ही क्यों बनाए जा रहे हैं? रोकथाम पे बात क्यों नहीं हो रही कि उसमें व्यापारवाद नहीं होगा? तो हमें बात करनी है रोकथाम पे। और जैसे कैंसर सेल टू सेल सिग्नल देता है, एक सेल दूसरे सेल को बताता है कि तुम आगे बढ़ो, दूसरे अंग में भागो, वो तीसरे को बताता है, इसी को कहते हैं मेटास्टेसिस। सिमिलरली हमें इसी इंफॉर्मेशन को, जागरूकता को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पहुंचाना है, जागरूक करना है। देश स्वस्थ हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे, पैसे बचेंगे, धनी हो जाएंगे। विश्वगुरु बनिए, कितना बनना है। बहुत अच्छा आपने बताया है इसको। लेकिन डॉक्टर साहब, अब अगर कैंसर हो गया तो उसको हैंडल कैसे करें? क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जो आपने बताया कि हम लोगों की वजह से ही 70% इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं, और लोगों के अंदर बेदारी आनी बेहद ज़रूरी है। और इसी तरीके से हम फरिश्ते के ज़रिए कोशिश ये कर रहे हैं कि समाज के अंदर बेदारी आए, लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी को कैंसर हो जाता है या किसी की फैमिली में कैंसर हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, अलग अलग जगह पर पूछते हैं कि फलां साहब के हुआ है तो उनको कहाँ पर दिखाएं, किसके पास दिखाएं। ऐसा क्या तरीक़ाकार अपनाएं कि अब उनको कैंसर से मुक्ति दिलाई जा सके? उसमें भी पहली बात है जागरूकता। सबसे पहले मानिए कि ये भी एक बीमारी है,
अब हो गई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, रोकने की बात कह दी, अब बीमारी हो गई। जागरूक आपको ये रहना है, पहले एक्सेप्टेंस, साइकोलॉजी में एक्सेप्टेंस एक बड़ी चीज है जो हम नहीं करते हैं, डिनायल मोड में रहते हैं। ऐसा कैसे हो गया हमारे घर में, हमारे परिवार को कैसे हुआ? बीमारी है, बीमारी की तरह लीजिए, क्वालिफाइड प्रोफेशनल से मिलिए। एक प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन दूसरे प्रोफेशन से बेहतर या बदतर नहीं होता है, सारे प्रोफेशन को मिक्स कीजिए। जितने 6 पैथी है इंडिया की, उन सब में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं, सारे को मिक्स कीजिए और एक कैंसर एक्सपर्ट उन 6 को कोऑर्डिनेट करे और पेशेंट सेंट्रिक इलाज हो, ना कि हॉस्पिटल सेंट्रिक इलाज हो, डॉक्टर सेंट्रिक इलाज नहीं हो। बीमारी ठीक हो जाएगी। तो क्या जरूरी है? पारदर्शिता की, मरीज के अटेंडेंट, डॉक्टर के बीच में पूरी तरह पारदर्शिता हो। और डॉक्टर को इंट्रोगेटिव सवाल मत कीजिए, आप पूछिए अनगिनत सवाल, लेकिन इसलिए मत पूछिए कि उसका टेस्ट करिए, इसलिए पूछिए कि हमारे पेशेंट को, हमारे अटेंडेंट को, रिलेटिव को आप कैसे ठीक कर देंगे। कंसर्न दिखाइए, डॉक्टर आपका जवाब जरूर देगा। गूगल पे मत जाइए, गूगल आपको बिल्कुल बेराह कर देगा। इसलिए ट्रस्ट कीजिए डॉक्टर पे और सही इलाज कराइए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग मिसगाइड हो रहे हैं उनको कम से कम यहाँ से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अब ये तो बात हो गई है कि किस तरीके से इलाज होना है। अब हो सकता है कई मरतबा लोगों को बाहर भी ले जाना पड़ता है, कुछ जगह पर ऐसी होती है कि जल्दी से लोग इलाज नहीं कर सकते हैं, कुछ पैसा भी खर्चा होता है। उसके दौरान जो पेरेंट्स है या फिर घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, वो कैसे ख्याल रखें उस मरीज़ का कि कम से कम जब तक उसको इलाज नहीं मिल पाता है तब तक एटलीस्ट उसको जो है उस मुआशरे के अंदर रखे, ताकि वो चीज़, जो डिजीज़ जो है वो बढ़े ना। देखिए, अपने पर्दे में सवाल उठाया है, लेकिन बहुत बड़ा सवाल उठा दिया। ये कोरोना ने एक्सपोज कर दिया था। जब हुआ था, गाड़ियाँ बंद हो गई, और आपको मालूम है कि अगर गाड़ियाँ बंद हो गई तो दिल्ली और मुंबई के कैंसर अस्पताल बंद हो गए थे। ये इतना बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा लग रहा होगा, मुंबई का खास करके, दिल्ली में फिर भी कुछ है। तो सबसे पहले डिसेंट्रलाइज द ट्रीटमेंट फैसिलिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं कहूंगा कि एक ही जगह क्यों लोकलाइज है, तो आप इसको डिसेंट्रलाइज कीजिए हर जगह। और पेरिफेरल हेल्थ सेंटर पे क्या सुविधा हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे क्या हो, डिस्ट्रिक्ट, और फिर एक टर्सरी जो मेडिकल कॉलेज होगा। 3 स्तर पे सुविधा मुकम्मल कराएं, मुहैया कराएं, और कैंसर स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग और डेपुटेशन उस हिसाब से प्लानिंग हो। आप क्यों एक ही खास हॉस्पिटल को उम्दा हॉस्पिटल बना के रखे हुए हैं? हमारे पास टैलेंट है, स्किल है, हमें सिर्फ स्प्रेड कर देना है पूरी कंट्री में, ताकि उनको इलाज मिल सके। और जब तक इलाज नहीं मिल रहा है तब तक अपने लोकल फिजिशियन, हर फिजिशियन के संपर्क में कोई ना कोई कैंसर एक्सपर्ट है, उनसे मिलिए। मिल के आप कहिए कि कैंसर एक्सपर्ट से बात करें कि क्या स्टार्ट करें ताकि कैंसर स्प्रेड ना हो। फॉर द टाइमिंग इसको हम रोक सकें, इतना ही करना है आपको। ये हो गई कि किस तरीके से रोका जा सकता है और कैसे ख्याल रखा जा सकता है। लेकिन आफ्टर कोरोना हमने ये देखा है डॉक्टर साहब कि जो नौजवान हैं उनको भी कई मरतबा होता है कि भाई फला शख्स को हार्ट अटैक आया है, कोई नौजवान है उनको भी हार्ट अटैक आ जाता है। क्या इसका कनेक्शन जो आपने भी बताया कि स्ट्रेस के साथ सबसे ज़्यादा है कैंसर का? जी देखिए, डायरेक्ट कनेक्शन कैंसर का बहुत पेचीदा सवाल है। सीधा है और सीधा नहीं भी है। इनडायरेक्ट इसलिए है कि जो स्ट्रेस में रहता है आमतौर पे लत का शिकार होता है, शराब, तंबाकू, व्यसन करता है, वो कैंसर के कारक हैं। डायरेक्ट जो सेल टू सेल सिग्नलिंग की बात मैंने कही, जो हमारा मॉडर्न मेडिसिन एस्टैब्लिश कर चुका है, लेकिन हमारा यूनानी सिस्टम, आयुर्वेदा, उसको बहुत पहले लिख चुका है कि जो व्यक्ति तनावग्रसित होता है उसको असाध्य रोग होगा। पहले कैंसर को असाध्य रोग कहा जाता था, लिप्रेसी को असाध्य रोग कहा जाता था, तो इसका वर्णन था। और अर्बुद और ग्रंथि करके ट्यूमर का वर्णन था। तो ये वर्णन था। तो तनाव का इनडायरेक्ट संबंध है। अभी हमारी मशीनें डायरेक्ट संबंध के लिए नहीं पकड़ रही है, बस इतना ही है। लेकिन स्ट्रेस का रिलेशन कैंसर डेवलपमेंट से बिल्कुल है, नकारा नहीं जा सकता है। अगला सवाल इस बात को लेकर है कि अमूमन जब भी इस तरह की परेशानियां आती है, कैंसर जैसी मोहलिक वबा का जिक्र जब होता है, तो उस दौरान हम ये देखते हैं डॉक्टर साहब कि लोग पहले पैसों का इंतज़ाम करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे पास इतने पैसे होंगे नहीं होंगे। और आपने जिस तरीके से कहा है कि बड़े बड़े ख़ास अस्पताल बना दिए गए हैं, लेकिन उनमें क्या हो रहा है वो सबको मालूम है। कोशिश ये होनी चाहिए कि हर एक शख्स, अगर कोई भी इसके अंदर मुब्तला है, इस ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला है, उसको कितने सस्ते से सस्ता इलाज मुहैया कराया जा सके। नीड ऑफ द आवर है जो आपने सवाल किया है, हिंदुस्तान की एक्चुअल ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? शुरुआत में आप लोगों ने शबनम में भी बहुत कुछ बातें कह दी, क्योंकि मैं इसमें बुनियादी ज़रूरत पे, ज़मीनी ज़रूरत पे जब देख रहा हूँ, इतने सालों से कह रहा हूँ, मेरी बातों को लोग
बेबुनियाद बताते रहे। मैं कह रहा था बाय 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर, विश्व गुरु बन जाएगा कैंसर में, इतने केसेज होंगे। तो अब तो रोक नहीं पाया, गाड़ी निकल गई, एक्सीलेटर दब चुकी है अब गाड़ी की, अब तो केसेज होंगे। अभी भी रोकना चालू करो तो 10 साल बाद जाके केसेस डाउन होना चालू होंगे। तब तक इंडिया को क्या चाहिए कि ये जो कैंसर केसेज हुए इसमें रिस्पॉन्सिबल आपका वायु प्रदूषण, फूड एडल्ट्रेशन, फूड कंटामिनेशन, फूड टॉक्सिन्स और अनकंट्रोल्ड एडल्ट्रेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट, और जो आपके टॉक्सिन्स वातावरण में जिसमें प्लास्टिक से लेके सारा कुछ है। तो ये एक तरह से इम्पोज्ड डिजीज है कंट्री के ऊपर। तो इसको इंश्योर करे गवर्नमेंट, और हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट, हर स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करे कि कैंसर का इलाज हेल्थ हम ऐसे इंश्योर कर रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड इलाज होगा, वेदर यू आर बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल, नॉर्मल, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डजंट मैटर, इट्स या हमारे स्टेट में है सुविधा तो हम करेंगे, नहीं है तो जहां है वहां भेज के पेमेंट हम करेंगे। ये इंश्योर करें फॉर 10 ईयर्स, और आज से प्रिवेंशन पे काम करें। आप देखिए 10 साल बाद चैप्टर चेंज हो जाएगा। ये सर जो आपने बात कही है, अगर ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है कि शायद किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इसको धरातल पर उतारना थोड़ा मुश्किल इसलिए लग जाता है क्योंकि चाहने के लिए कुछ और होता है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें फाइलों में होती है और कुछ चीज़ें एक्चुअल में होती है, तो वो फाइलों से निकलकर धरातल पर उतारे जाए, इसके लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए? बहुत बहुत साधारण, मुझे मालूम था ये सवाल आएगा, क्योंकि टालने के लिए सरकार के पास एक ही सवाल होता है कि बोलना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल। बताता हूं, अगर सुन रहे हो तो मेरी बात को ध्यान से सुने। सीजीएचएस आपके पास कार्ड होता है, या गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम के तहत जो आप इलाज कराते हैं मरीजों का, उसका रेट अलग है आपका, और कैश मरीज का रेट अलग है। अभी आपके पास सरकारी अस्पताल इतने नहीं है कैंसर का जो आप सारा इलाज कर पाएंगे, तो आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पहले करना चाहिए प्राइवेट से। उसके बाद उसका पेमेंट स्कीम वही रखिए जो गवर्नमेंट ने रेट मुहैया कर लिया, और ये सारे पेशेंट कैंसर के गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेशेंट होंगे। मतलब अब मरीज को चिंता नहीं करनी है, उसने कैंसर खरीदा नहीं है, कैंसर उस पर थोपा गया है, तो उसका इलाज स्टेट कराए, मींस कंट्री हमारा कराएगा। अब ये स्टेट में अपना पॉलिटिकल पार्टी जाने वो उससे मुझे मतलब नहीं, मैं डॉक्टर हूं, कैसे करेगा, लेकिन स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया कराई जाए, स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया कराई जाए, और उसके लिए सरकारों को आगे आना होगा, हमारे लोगों को बेदार होना होगा। हमारे जो तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर सोशल अवेयरनेस फैलाई जाए तो इस अवेयरनेस को जिस तरीके से आप फैलाते रहेंगे उसी हिसाब से जो है आप लोगों को जागरूक करते रहेंगे, लोग बेदार होते रहेंगे, और बेदार होंगे तो फिर ऐसे फरिश्ते हम लोगों की सेहत को अच्छा बनाने के लिए आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।